अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो पब्लिक, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी वजूहत बताएंगे कि जिसकी वजह से सीजन 6 फ्लॉप हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक, सीजन 6 फ्लॉप होने की सबसे पहली वजह कि तरीकी सरदारों को हटाकर गैर तरीकी सरदारों को लाया गया कुल्लू उस्मान में। जबकि तरीकी सरदार कोनूर था, तुरगुत बे थे, मलहून खातून थी, उसके बाद उस्मान बे का भतीजा आग तैमूर था जो कि तरीकी सरदार थे। लेकिन इन सब में से किसी को भी कुल्लू उस्मान में नहीं दिखाया गया और गैर तरीकी सरदारों को दिखाया गया। जैसा कि बेगम खातून की एंट्री करवाई गई, उसके बाद कई सरदारों की एंट्री करवाई गई, लेकिन वो सब गैर तरीकी थे। तो सीजन 6 फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि महमद बुज़दाग ने तरीकी किरदारों को निकाल कर गैर तरीकी किरदारों को कुल्लू उस्मान में ज्वाइन किया। तो पब्लिक, आपको बताते चले कि ये जो जरगतई और बुरहान उस्मान बे के सरदार हैं, इनका तरीक में कोई जिक्र नहीं, बल्कि ये भी सरदारान गैर तरीकी है। तरीक में सबसे अहम उस्मान बे का सिपाही कोनूर था, जिसका बुरसा फतह करने में सबसे अहम किरदार था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोनूर ने उरहान को मशक दी है और उरहान बे कोनूर के शागिर्द हैं, तो बुरसा फतह होने में भी कोनूर का सबसे अहम किरदार था। क्योंकि उरहान बे सब के सब मशवरे कोनूर से मिलकर किया करते थे और इसी वजह से बुरसा को फतह करने में कोनूर का सबसे अहम किरदार है। जबकि सीजन 6 में हमें उसका किरदार नहीं दिखाया गया। अगली अहम वजह यह है कि महमद बुज़दाग ने अंदरूनी मामलात को कुल्लू उस्मान में लाना शुरू कर दिया। जैसा कि अपनी रंजोगश में आकर उरहान बे और होलोफिरा को कुल्लू उस्मान सीरीज से गायब कर दिया, जो कि कुल्लू उस्मान के सबसे अहम किरदार हैं, और उनको ही अपनी अंदरूनी मामलात की वजह से उनको कुल्लू उस्मान से निकाल दिया। तो सीजन 6 फ्लॉप होने में सबसे बड़ी ये भी वजह है। तीसरी वजह आपको पता चले कि महमद बुज़दाग ने पैसों का बजट बहुत कम कर दिया। जैसा कि हमें जितने भी किले फतह होते हुए दिखाया गया, कोई भी ऐसा किला फतह होते नहीं दिखाया गया जिससे हमें मालूम हो सके कि ये किला रियल में फतह हो रहा है। जैसा कि निकोला का सीजन 3 में किला फतह किया था, तो वो एक बहुत मुश्किल तरीके से किला फतह किया था। जब दरवाजे को तोड़ने लगे तो निकोला के सिपाहियों ने ऊपर से गर्म तेल फेंकना शुरू कर दिया, और फिर जब सिपाही सीढ़ियां लाकर ऊपर चढ़ने लगे दीवारों पर, तो उनका तीरों के साथ गिरना, तो ये देखकर हमें भी मालूम होता था कि ये वाकई ही एक तरीकी जंग है। और उस किले में उस्मान बे के भाई की शहादत होना, ये चीज भी हमें वाज़ा करती थी कि किला हासिल करने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, और उस किले के लिए उस्मान बे के भाई कंदूस ने कुर्बानी दी। लेकिन सीजन 6 में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही किसी अहम किरदार की शहादत दिखाई गई और ना ही कोई ऐसा किला फतह होता हुआ दिखाया गया जिसमें कोई अहम किरदार शहीद हो। बल्कि उस्मान बे ने सब किले ऐसे ही फतह किए जैसे कोई किला फतह करना मामूली बात है। जैसा कि यूनिक उस्मान बे ने शहनशाह से मुआहदे के तौर पर ले लिया। तो पब्लिक, अगर बाज़ंतीनी सल्तनत इतनी ही कमजोर थी तो फिर बुरसा का मुआसरा 10 साल तक क्यों रहा? जब बाज़ंतीनी सल्तनत इतनी कमजोर है तो फिर उस्मान बे बुरसा को क्यों फतह नहीं कर सके? लेकिन सीजन 6 में हमें बिल्कुल इसके मुख्तलिफ दिखाया गया। जैसा कि पोइना यानी हलीमा का किरदार बीच मिला है, जिसका तरीक में कोई जिक्र नहीं आता, किसी दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं आता कि हलीमा का नाम ही उस्मान बे की कोई बेटी थी। और फिर ऐसे सरदारों को दिखाना जिन सरदारों की ना सेहत दिखाने के लायक है और ना ही उनको एक्टिंग आती है, तो उनको भी स्क्रीन टाइम देना, ये भी कुल्लू उस्मान की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। चौथी वजह यह है कि बार बार एक ही सिनेरियो को दोहराया गया। जैसा कि उस्मान बे ने जितने भी किले फतह किए, पहला किला भी बरूद के जरिए फतह किया, दीवार के करीब बरूद रखा और बरूद से दीवार तोड़ी और किले में दाखिल हो गए। दूसरा किला भी ऐसे ही फतह किया, दीवार के करीब बरूद रखा और बरूद से दीवार को तोड़ा और किले में दाखिल हो गए। और पब्लिक, आपको पता चले जैसा कि हसन बे उस्मान बे से लड़े थे, तो सब लोग यही समझ रहे थे कि उस्मान बे की ये कोई ना कोई चाल है। जैसा कि हर सीजन में ऐसा ही दिखाया जाता था कि जब बुरहान और कोनूर उस्मान बे से लड़े थे सीजन 5 में, तो वो उस्मान बे की एक चाल थी दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए, ताकि मैं इनको अपने कबीले से निकालूं और ये दुश्मन की जगह में जाकर पनाह ले और मुझे सब मालूमात फराहम करते रहे। और जब हसन बे से यह वाकया दोहराया गया तो सब तुर्की के लोग यही आस पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है हसन बे और उस्मान बे की प्लानिंग हो, लेकिन हमें बिल्कुल इसके मुख्तलिफ दिखाया गया। और पब्लिक, आपको पता चले ना ही उस्मान बे की कोई लुक चेंज हुई सीजन 6 में और ना ही कोई म्यूजिक चेंज हुआ। जबकि सीजन 1 आया था और उसके बाद सीजन 2 आया था, तो उसमें उस्मान बे की लुक भी चेंज कर दी थी और म्यूजिक भी काफी सारे चेंज किए थे। लेकिन कुल्लू उस्मान सीजन 6 में हमें कोई ऐसा निहाल म्यूजिक नहीं मिला और ना ही उस्मान बे की आवाज में फर्क पड़ा और ना ही उस्मान बे की लुक चेंज की गई।
कुल्लूस उस्मान सीजन 6 पूरा का पूरा सुमाबे की फैमिली के गिर्द घूमता रहा। पहले अलाउद्दीन को किडनैप करवा दिया, फिर बाला खातून को किडनैप करवा दिया, फिर फातिमा खातून को किडनैप करवा दिया, फिर उरहान को भी किडनैप करवा दिया, उस्माबे को भी मुगलों के हाथ किडनैप करवा दिया। तो सीजन 6 सब का सब उस मामले की फैमिली के गिर्द ही घूमता रहा। और जब इन सब चीजों से जान छूटी तो पोइना यानी हलीमा का बीच में किरदार ले आए, जो कि काफी बकवास तरीन किरदार था। इस किरदार ने कोई ऐसा कुर्दुस्मान में इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, बल्कि इस किरदार की वजह से कुर्दुस्मान में सिर्फ बोरिंग ही पैदा हुई, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सूफिया की एंट्री करवा दी, जो कि सीजन 2 में मर चुकी थी और सीजन 6 में जिंदा हो गई। तो ये भी एक गैर तस्लीम बात थी, और ना ही इसका तरीक में दूर दूर तक कोई लिंक था। तो पब्लिक आपको एक और कन्फर्म न्यूज़ देते चले कि कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में सूफिया रहेगी, क्योंकि कुल्लूस उस्मान ऑफिशियल चैनल पर मुकाबला हुआ है। सूफिया का, लुकास का, उलगान का और क्लाडियस का मुकाबला हुआ है, और इन सब में से वोटिंग ज्यादा सूफिया की है। तो इससे वाज़ेह होता है कि मोहम्मद बुज़्ज़ाक कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में भी सूफिया की जरूर एंट्री करवाएंगे, और एक इस्लामी औरत के तौर पर करवाएंगे। और पब्लिक हम मोहम्मद बुज़्ज़ाक से यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये सीजन 7 बनाए तो वो सिर्फ एक तरीके के तौर पर बनाया जाए। जबकि सीजन 5 के आखिर में जिस कमांडर का उस्माबे ने सर कलम किया था, तो उस कमांडर के बाद उस्माबे ने बुरसा की तरफ ही रवाना होना था। लेकिन सीजन 6 में हमें कहानी को चेंज करके दिखाया गया और बुरसा का दूर दूर तक जिक्र नहीं किया गया। जबकि सीजन 6 में उस्माबे बुरसा का जिक्र करते, बुरसा का मुहासरा शुरू करते, ताकि हमें उम्मीद होती है कि सीजन 7 में उस्माबे बुरसा फतह करने वाले होंगे। तरीक में तो उस्माबे ने बुरसा नहीं फतह किया, लेकिन हो सकता है कि मोहम्मद बुज़्ज़ाक कुल्लूस उस्मान में उस्माबे के हाथों ही बुरसा फतह करवाएं। तो आप लोगों की क्या राय है कि उस्मान बे बुरसा को फतह करे या कि उरहान बे बुरसा को फतह करे, हमें कमेंट में बताइएगा। तो किस किस को सीजन 7 का बेसब्री से इंतजार है, हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सीजन 7 में किस किस तरीके के किरदार को देखना चाहते हो, वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो यही रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।